केमिस्ट्री का अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़नी है। कल आप लोगों ने बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन हैं जैसे कि फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी, सिंपल फैटी एसिड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड, ड्राई फैटी एसिड पढ़े। इस तरह सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़े भाई? सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स अपने पेजेस को ओपन कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड, प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है इन सेवरल वेज, मुख्तलिफ अंदाज से। The following classification, the Zell classification, is based upon physiochemical properties of protein. The Zell classification जो हम बताने लगे हैं आपको, ये physiochemical properties of protein पर मुनहसिर है। क्या मतलब है भाई? physiochemical properties का मतलब ये है कि जो उनकी ज़ाहिरी और केमिकल रिएक्शन जो वो बायोलॉजिकल सिस्टम में करती हैं, उनमें जो खसूसियात जिनमें मिलती जुलती होंगी उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। अब प्रोटीन में भी बिलोंग टू वन ऑफ थ्री टाइप्स, एक प्रोटीन की तीन में से किसी एक किस्म से हो सकती है, तीन में से किसी एक किस्म से उसका ताल्लुक हो सकता है। उन तीन में से कोई एक किस्म भी हो सकती है। सबसे पहली किस्म है सिंपल प्रोटीन, दूसरी किस्म है कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन, तीसरी किस्म है ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन्स की बात करेंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस दीस प्रोटीन यील्ड ओनली अमीनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स, दीस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वो कह रहे हैं कि सिंपल प्रोटीन्स जो हैं, आपको पता है कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स का मजमुआ है, अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनती हैं और अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये जब पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाती हैं तो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जिससे ये जुड़ी होती हैं, उसी के अंदर ये क्या आ जाती है, अमीनो एसिड पे ही ब्रेक हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ इन प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करने से ओनली अमीनो एसिड्स आर मेड, सिर्फ अमीनो एसिड ही मिलते हैं। सिर्फ क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड ही मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम सिंपल प्रोटीन कह रहे हैं और इनकी 10 ज़ैल अक़साम हैं। पहली किस्म है एल्ब्यूमिन। क्या है भाई? एल्ब्यूमिन। इनकी बेतहाशा अक़साम है सिंपल प्रोटीन की। एल्ब्यूमिन बहुत मशहूर सिंपल प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन क्या है भाई? बहुत मशहूर सिंपल प्रोटीन है। अब ये क्या बता रहे हैं भाई? एल्ब्यूमिन दीज आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, ये पानी में हल होने वाली प्रोटीन्स हैं। एंड ऑक्टर इन बोथ एट एनिमल किंगडम, और ये दोनों एनिमल और प्लांट किंगडम में पाई जाती हैं। पौधों में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है और प्लांट्स में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। एग्जांपल आर सीरम एल्ब्यूमिन, इंसानों में जो पाई जाती है, जानवरों में उनके ब्लड के सीरम में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन। ओवैल्ब्यूमिन एग में पाई जाने वाला एल्ब्यूमिन। लैक्ट एल्ब्यूमिन मिल्क में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इन एनिमल, वो कह रहे हैं कि ये एनिमल की मिसाल है। एंड ल्यूम इन प्लांट्स, और प्लांट्स में फली वाले पौधों में जिनमें फलियां लगती हैं, उन फलियों में जो बीज होते हैं लेग्यूम, उनको कहते हैं फलीदार पौधों को। तो फलीदार पौधों में जो बीज होते हैं तो उनको क्या कह रहे हैं भाई? ये लेग्यूम प्लांट्स। क्या कह रहे हैं? लेग्यूम प्लांट्स। तो सेकंड है ग्लोब्युलिन। क्या है भाई? ग्लोब्युलिन्स। These are insoluble in water, याद रखिएगा एल्ब्यूमिन वाटर सॉल्युबल थी और ग्लोब्युलिन क्या है भाई? वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, These are insoluble in water but soluble in dilute salt solution, लेकिन ये dilute पतले salt solution नमक के पानी में हल हो जाती हैं। And are heat coagulable, और ये to variable extent and are, और ये होती हैं heat coagulable,
कि ये अगर आप नमक साल्ट मिले हुए पानी में इन प्रोटीन को आपने हल किया हुआ है, जब आप इनको हीट करेंगे उस सॉल्यूशन को तो ये कोगुलेट कर जाएंगी, यानी इकट्ठी जुड़ जाएंगी और प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाएंगी। इसको कहते हैं हीट कोगुलेबल। क्या कहते हैं? हीट कोगुलेबल। हीट में ये कोगुलेबल हो जाती है, कोगुलेट होकर नीचे बैठ जाती है, जो वेरिएबल एक्सटेंड मुख्तलिफ दर्जे पर, मुख्तलिफ कोई किस टेंपरेचर पर, कोई किस टेंपरेचर पर। दे आर फाउंड इन एनिमल, ये एनिमल में होती हैं। मिसाल के तौर पर लैक्टोग्लोबुलिन, दूध में पाई जाने वाली ग्लोबुलिन प्रोटीन को लैक्टोग्लोबुलिन कह रहे हैं। मायोसिन इन मसल, और मायोसिन मसल्स में पाई जाती है। ओवग्लोबुलिन अंडे में पाई जाती है। ओवोमिन एग, सीरम ग्लोबुलिन खून के अंदर पाई जाती है। एंड आल्सो इन प्लांट्स इजी लेग्यूमिन, और ये एल्ब्यूमिन की तरह ग्लोबुलिन भी प्लांट्स में लेग्यूम वाले पौधों में पाई जाती है। लेग्यूम वाले पौधों में यानी फली वाले पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबिन्स। तीसरी प्रोटीन क्या है? ग्लोबिन। ये ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और ये जितने भी आप प्रोटीन पढ़ रहे हैं ये सब सिंपल प्रोटीन्स की मिसालें हैं। ग्लोबिन्स सिंपल प्रोटीन्स की मिसालें, यानी जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी जिस्म में जाकर टूटेंगे तो इनसे क्या मिलेगा? सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, कोई और केमिकल अज्जा हासिल नहीं होंगे। These are rich in histidine but are not basic। वो कह रहे हैं कि ये हिस्टिडीन में भरी हुई है। हिस्टिडीन एक सिंपल अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन क्या है भाई? सिंपल अमाइनो एसिड है। वो कह रहे हैं कि वो 20 अमाइनो एसिड जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि तमाम प्रोटीन उनसे बनी है, जिसमें एलानिन, ग्लाइसिन, इसी तरह हिस्टिडीन भी है। वो कह रहे हैं कि These are but not basic, लेकिन ये बेसिक नहीं होता। इनमें जो अमाइनो एसिड होता है ये क्या होता है? इसका बुनियादी अमाइनो एसिड नहीं है, पर हिस्टिडीन बहुत ज्यादा मिकदार में है, पर इस प्रोटीन की बुनियाद इस हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पर नहीं है। तो ये क्या करते हैं? दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। वो कह रहा है कि ग्लोबिन जो है वो हीम यानी कि ब्लड से जुड़ जाता है और हीम प्लस ग्लोबिन बना देता है। हीम ओ का मतलब वाह, जैसे आबो हवा, पानी और हवा, इसी तरह हीम ओ ग्लोबिन, ब्लड और ग्लोबिन प्रोटीन। तो क्या बन गया? हीमोग्लोबिन, खून की प्रोटीन। ठीक है। हीमोग्लोबिन और डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन। वो कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन खून की प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ये डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ जानवरों की, मुख्तलिफ नस्लों की मुख्तलिफ होती है। हर गाय में हीमोग्लोबिन इंसान जैसा नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से। बट द हीम पार्ट इज द सेम इन ऑल केसेस, लेकिन हीम पार्ट जो है वो तमाम केसेस में एक ही होता है कि ये खून से ही जुड़ी होती हैं। चौथे नंबर पर है प्रोलामीन। क्या है भाई? प्रोलामीन। These are soluble in 70 to 80% alcohol but insoluble in water। प्रोलामीन जो है ये मोस्टली अल्कोहल में सॉल्युबल हैं। सिंपल प्रोटीन्स की एक किस्म है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल हैं। एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और खालिस अल्कोहल में भी इनसॉल्युबल हैं। 70 to 80% अल्कोहल का मतलब ये है कि अगर 70 ml अल्कोहल है तो 30 ml उसमें पानी है। 30 ml क्या है भाई? पानी। एग्जाम्पल आर जेलेटिन ऑफ व्हीट एंड जीन ऑफ मेज। जेलेटिन एक प्रोटीन है जो कि गंदुम में पाई जाती है, वो प्रोलामीन की किस्म है। वो क्या है भाई? प्रोलामीन की एक किस्म है। और जीन एक प्रोटीन है जो कि मेज, मकई में पाया जाती है, इस जो के प्रोलामीन वाली प्रोटीन की एक किस्म है। समझ आ रही है? जीन और जिलेटिन। These are rich in amino acid proline। ये अमाइनो एसिड प्रोलीन से भरे होते हैं, बट डेफिशिएंट इन लाइसिन, लेकिन इनमें लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं होता। लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं होता, प्रोलीन होता है, इसलिए इनको प्रोलामीन कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोलामीन कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोन। क्या है भाई? हिस्टोन। These are very strongly basic proteins as they are rich in arginine। वो कह रहे हैं कि ये हिस्टोन जो है ये बहुत
स्ट्रॉन्गली बेसिक इंतहाई बुनियादी प्रोटीन है। इंतहाई क्या है भाई? बुनियादी प्रोटीन है। हिस्टोन्स यानी कि अक्सर प्रोटीन का स्ट्रक्चर हिस्टोन से बना है। किस वजह से? कि इनमें अमीनो एसिड आर्जिनिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। आर्जिनिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इन कॉम्बिनेशन विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। यही आर्जिनिन, यही क्या? आर्जिनिन या हिस्टोन प्रोटीन जो है डीएनए से जुड़ जाता है और क्या बनाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटीन्स बनाता है। न्यूक्लिक एसिड मैंने बताया था दर हकीकत अमीनो एसिड ही है, लेकिन ये न्यूक्लियस में मौजूद होने की वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। डी का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आर का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसलिए इसको आम हिस्टोन को न्यूक्लियस में जब ये जाएगी ये प्रोटीन, तो इसका नाम वहां के मकाम की वजह से न्यूक्लियोहिस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोहिस्टोन। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। वो कह रहे हैं कि जब डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है और न्यूक्लियोहिस्टोन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट है प्रोटामीन। क्या है भाई? प्रोटामीन। These are present in sperm cells like histone। प्रोटामीन जो है ये मेल के स्पर्म्स के सेल में होती हैं। कहां पे होती हैं? मेल के स्पर्म के सेल में। पहले आपने पढ़ा था प्रोलामीन और अब क्या है? प्रोटामीन, याद रखिएगा। और उससे ऊपर पढ़ा हिस्टोन। हिस्टोन भी मेल के स्पर्म्स में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसी तरह प्रोटामीन्स भी मेल के सीमेंस में पाए जाने वाली एक प्रोटीन है। दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। ये इसलिए मेल के स्पर्म्स में पाई जाती है क्योंकि डीएनए आरएनए विरासत ने स्पर्म से ही आगे चलना है, नस्ल में मुंतकिल होना है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं विद द न्यूक्लिक एसिड। और इनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि मतलब डीएनए या आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दर हकीकत अमीनो एसिड ही है। एंड आर रिच इन आर्जिनिन, और ये भी आर्जिनिन से भरी होती हैं। जैसे प्रोटामीन आर्जिनिन से रिच होती हैं, तो जिस तरह हिस्टोन आर्जिनिन से फिल हुए हैं, भरी हुई है, इस तरह प्रोटामीन भी आर्जिनिन से भरी हुई है। द प्रोटीन लैक इन बोथ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। लेकिन एक अमीनो एसिड जिसका नाम टायरोसिन है और एक और अमीनो एसिड जिसका नाम ट्रिप्टोफान है, वो इनमें नहीं पाया जाता, बल्कि आर्जिनिन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया एल्ब्यूमिनॉइड्स। पहले आपने एल्ब्यूमिन प्रोटीन पढ़ा और अब क्या है? एल्ब्यूमिनॉइड्स। These are called scleroprotein। इनको हम हार्ड प्रोटीन भी कहते हैं। स्क्लेरो मीन हार्ड, स्क्लेरो मीन हार्ड। इनको हार्ड प्रोटीन भी कहा जाता है। एंड अकर ओनली इन एनिमल्स, और ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं। ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं। They do not occur in plants। ये पौधों में नहीं होती। एल्ब्यूमिनॉइड्स एल्ब्यूमिन पौधों में होती है, आपने पढ़ा है। प्लांट्स के लेग्यूम्स में होती है, फली में और इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। लेकिन आपने पढ़ा था क्या एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या है भाई? पौधों में नहीं होती। इसकी मिसालें क्या हैं? कोलेजिन। कोलेजिन मैंने आपको बताया वो प्रोटीन है जो कि क्या करती है? जख्म को हील करती है। ठीक है। इलास्टिन एंड केराटिन, ये हार्ड प्रोटीन्स की मिसालें हैं। जख्म जब हील होता है तो कितना सख्त खुरन बनता है ऊपर, वो क्या है भाई? कोलेजन का बना हुआ है। उसके अलावा केराटिन वो है जो आपकी हथेली और तलवों की, हाथ की हथेली और पांव के तलवों की स्किन पर जो स्किन निकलती है सख्त, वो केराटिन है। इसीलिए पांव की एड़ी की स्किन इतनी सख्त होती है, उसमें सुई भी चुभे तो पता नहीं चलता। ये केराटिन है, हार्ड प्रोटीन है। ठीक है। इलास्टिन ये लचकदार प्रोटीन्स हैं जो हमारे जोड़ों के दरमियान में उनको मूवमेंट कराती हैं। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दूसरी क्या एग्जांपल आ गई है भाई? कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड। इसको सही प्रोनाउंस करने का तरीका सीखें। अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो एक अनपढ़ और आप डिप्लोमा किए हुए शख्स में क्या फर्क होगा कि जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी ही नहीं आती, एक आम बंदे को भी नहीं आती।
तुम्हें भी नहीं आती होंगी तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क है भाई? यही तो पढ़ने के लिए आ रहे हो, ये चीज तो आपको मुमताज करेगी कि आप डिफरेंट हैं दूसरों से, आम इंग्लिश दानों से मुख्तलिफ हैं। इन दीज मॉलिक्यूल, प्रोटीन के इन मॉलिक्यूल्स में द प्रोटीन इज अटैच्ड, प्रोटीन जुड़ी हुई है, और कंजुगेट या उसने गुंजल पाए में, कंजुगेट का मतलब होता है उलझे होना, कंजुगेशन बनाना, घुसे होना, धंसे होना, जैसे डोर में गुंजल पड़ जाते हैं, बालों में गुंजल पड़ जाते हैं, इस तरह उन्होंने किसी दूसरी चीजों के साथ गुंजल डाले हुए या अटैच हैं टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप व्हिच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो कह रहे हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन में दर हकीकत इसकी थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसने गुंजल डाला हुआ है, बहुत शदीद किस्म का बॉन्ड बनाया हुआ है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। किससे? एक ऐसे मॉलिक्यूल से जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की बनी हुई है और ये अमीनो एसिड का नहीं है, लेकिन इसने इससे अपने गैर बरादरी वालों से रिश्ता जोड़ा हुआ है और बहुत शदीद किस्म का रिश्ता जोड़ा हुआ है, बहुत शदीद किस्म का रिश्ता जोड़ा हुआ है। एक सेकंड में कॉल सुनो। अच्छा सॉरी, तो मैं बता रहा था कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन जो है वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंजुगेट हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, धसी हुई हैं, रिश्ते में बंधन में जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इनको कंजुगेटेड प्रोटीन कह रहे हैं और उस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं। The following type of protein belong to this group। दर्ज है जो प्रोटीन की मिसाल आ रही हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है, दर्ज है से बिलोंग। कौन कौन सी है भाई? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस में कुछ खास किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि नॉन प्रोटीन ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। फॉस्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है। लिपोप्रोटीन, इनमें लिपिड्स जुड़े हुए हैं। अब लिपिड्स प्रोटीन इन नेचर तो नहीं है ना, अलग कंपाउंड है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड प्रोटीन, अगर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन कर जाएं, ग्लूकोज या शुगर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएं, तो कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोसोम्स में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। मेटेलोप्रोटीन, मेटल्स के साथ ज्वाइन की हुई प्रोटीन्स हैं। ये कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं। अब हमारा जो तीसरी प्रोटीन है उनका नाम है डिराइव्ड प्रोटीन। क्या नाम है भाई? डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड का मतलब ये है अखज की गई प्रोटीन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोटीन से अखज किए गए हैं, प्रोटीन से अखज किए गए हैं, जिनका बेसिक जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट था वो क्या था? प्रोटीन था। तो दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस, प्रोटीन की इस क्लास में
प्रोटीन की इस क्लास में जो सब्सटेंसेस शामिल हैं which are derived from simple and conjugated protein, derived प्रोटीन में वो सब प्रोटीन हैं जो सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन का मजमुआ है। कंजुगेटेड प्रोटीन का मजमुआ है। मतलब क्या होगा कि सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन से अगर कोई चीज अखज की जाए, कोई और प्रोटीन बना दी जाए, उसको derived प्रोटीन कह रहे हैं। These proteins are subdivided into primary and secondary derived protein. इन प्रोटीन्स को सबडिवाइडेड मजीद सबडिवाइड किया गया है इनटू में प्राइमरी और सेकेंडरी derived प्रोटीन में इनको मजीद डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी derived प्रोटीन, these are the synonymous of with denatured proteins। वो कह रहे हैं कि ये synonymous हैं। synonymous कहते हैं मिलते जुलते, सेम, एक जैसे। synonymous का मतलब क्या है? सेम, एक जैसा, मिलता जुलता। These are synonymous with denatured protein। ये denatured प्रोटीन जैसी हैं। प्राइमरी derived प्रोटीन क्या है? denatured। D का मतलब डेल, नेचर का मतलब फितरत। अगर किसी चीज की फितरत, उसकी फितरती चीज, फितरती खुसूसियात, फितरती खूबसूरती ले ली जाए, उसको डीनेचरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डीनेचरेशन, यानी इसकी नेचुरल चीज खत्म हो गई, अब क्या आर्टिफिशियल हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर आप सिंपल प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे, वो क्या हो जाएंगी? प्राइमरी derived प्रोटीन हो जाएंगी। डीनेचरेशन टेक प्लेस, इनकी डीनेचरेशन कैसे होती है? When some, जब कोई एक और ऑल या सारे के सारे ऑफ द क्रॉस लिंकेजेस, क्रॉस लिंकेजेस का मतलब है आमने सामने के बॉन्ड, दो अमीनो एसिड जिन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको लिंकेज कह रहे हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या ईस्टर लिंकेज। जैसे कि फैटी एसिड में ईस्टर था, ग्लाइकोसाइडिक कार्बोहाइड्रेट में था, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में था। ये प्रोटीन जब ब्रेक होती हैं, जिनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो उसके नतीजे में इनकी डीनेचरेशन हो जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे एक इमारत है, अगर आप उसकी सीमेंट हटाने लग जाएं तो ईंटें गिर जाएंगी, इमारत डीनेचर हो जाएगी, ठीक है, मलबे का ढेर बन जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब सम, कुछ और ऑल या सारे के सारे क्रॉस लिंकेजेस इनके आपस में जो अमीनो एसिड के बॉन्ड्स हैं, which normally keep molecular structure of protein intact, जो नॉर्मली आम तौर पर कीप रखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इंटैक्ट, साकित रखते हैं, बनाए रखते हैं। अगर वो बॉन्ड टूट जाए, आर स्प्लिट, वो तोड़ दिए जाएं, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है और उसके नतीजे में हमें डिराइव्ड प्रोटीन हासिल होती है। कैसी प्रोटीन हासिल होती है? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। सेकेंडरी derived protein can, these are the substances are intermediate formed in the progressive hydrolysis of protein molecule। वो कह रहे हैं कि जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन थ्रू वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसके नतीजे में जो अमीनो एसिड्स बन रहे होते हैं, तो अमीनो एसिड्स अकेला अकेला, अलग अलग सिंगल अमीनो एसिड बनने से पहले ये कुछ जोड़ों में टूटता है, बंडल्स में ब्रेक होता है, यानी प्रोटीन्स के छोटे छोटे बंडल्स बन जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं। इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, हाइड्रोलिसिस के इंटरमीडिएट। जैसे कोई दीवार तोड़ने के लिए मजदूरों को दी जाए, जब वो पूरी दीवार तोड़ते हैं तो बड़ी बड़ी ईंटों के जत्थे भी गिरते हैं, एक एक ईंट भी अलग गिरती है, तो ये इंटरमीडिएट होता है। फिर हर ईंट को अलग अलग कर दिया जाए, उनके यूनिट्स को अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर वो सिंगल यूनिट हो जाएगा। इसको कह रहे हैं कि सब्सटेंसेस जो सेकेंडरी derived प्रोटीन है, ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं which are intermediate, ये एक दरमियानी हालत है, फॉर्म जो बन गई है इन दी प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की दरमियानी हाइड्रोलिसिस की वजह से बन गई है। These are of different size। वो कह रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं प्रोटीन के टूटने से, ये डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन, और इनमें अमीनो एसिड की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। बजाय जैसे मैंने पहले बताया कि सिंगल सिंगल अमीनो एसिड में टूटने के बजाय ये कई मजमूए में ब्रेक हो रहे होते हैं। एंड आर रफली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज, और इनको इनके मॉलिक्यूलर साइज की वजह से रफली यानी सरसरी सा
या आम या रफली इनको साइज में अलग किया गया। मिसाल के तौर पर इनमें एक मिसाल प्रोटियोसिस है, पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स हैं। ओलिगोपेप्टाइड जिनमें 10 पेप्टाइड के बॉन्ड होंगे, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में बेतहाशा बॉन्ड्स हैं। इसी तरह पेप्टाइड्स यानी सिंगल बॉन्ड वाले, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, ये सब क्या है भाई, कंपाउंड या डिराइव्ड प्रोटीन की मिसालें हैं। आज आप लोगों ने 3 प्रोटीन्स पढ़ा, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में बताया ऐसी प्रोटीन है जिनका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, जब उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन की वजह से वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाती हैं। उनकी मिसालें आपने पढ़ी। कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन पढ़ा कि प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में घुसा हुआ है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं। फिर आपने ड्राइव प्रोटीन पढ़ा। ड्राइव प्रोटीन सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से हासिल होने वाली इंटरमीडिएट्स थी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी थी। अगर ये डीनेचर कर दी जाए आपकी प्राइमरी प्रोटीन्स तो उसमें क्या होगा, उनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए, मुकम्मल तौर पर उनका स्ट्रक्चर बिखर जाए, तो ये प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन कहलाएगा। और सेकेंडरी वो होंगे जब आप किसी बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, अगर वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए लेकिन अमीनो एसिड में तब्दील ना हो, इसको सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन कह रहे हैं। इन सब के एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी गई थी। कल हम इंशाल्लाह अमीनो एसिड पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन बनता है वो सिंपल अमीनो एसिड क्या है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, और अब हम थोड़ी देर में नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे।